Academy. Let's crack it. लगता है भारत को पहला सेमीकंडक्टर प्लांट हो सकता है जल्दी ही मिल जाए। हालांकि बहुत कशमकश हुई, हालांकि बहुत दिक्कतें आई, हालांकि कई सारे प्रपोजल पास हुए, बट उसके बावजूद भी वो फेल हो गए। रिसेंटली 2 बड़े प्रपोजल भारत सरकार के सामने आए हैं अचानक से। एक आया है टावर कंपनी का, जो $8 बिलियन का फैब्रिकेशन यूनिट भारत के अंदर खोलना चाहती है, जिसके अंदर ये चिप बनाएगी 65 नैनोमीटर इस टू 40 नैनोमीटर इस टू 28 नैनोमीटर की। वहीं टाटा ग्रुप यूनाइटेड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन के साथ में मिलकर भारत के अंदर एक प्लांट बनाने का प्रपोजल भारत सरकार को दिया है। ये दोनों अलग अलग प्रपोजल है और दोनों मिला के लगभग $22 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने वाले हैं। दोस्तों, आप समझेंगे कि इससे भारत को क्या फायदे होने वाले हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कोशिशें की हैं पिछले 1 दशक के अंदर, उसके बावजूद भी हम लोग किस तरीके से फेल रहे, उन सारी चीजों के ऊपर चर्चा की जाएगी। बट उसके पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्वासर जो रिसेंटली न्यूज में था, ये किससे रिलेवेंट है? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस, नोवेल मिनरल, इन्वेसिव वीड्स या फिर पेट्रोलियम वेसल? जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही जवाब देगा ना, उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास में, क्योंकि अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं है, बल्कि अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुकी है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाने वाले हैं। ऑलरेडी बैचेस शुरू हो चुकी हैं, कई सारी नई बैचेस शुरू हो रही हैं। अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए प्रीलिम सीसेट का क्रैश कोर्स, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम और ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप 2025 या 26 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फाउंडेशनल सक्सेस प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। अब आप कहोगे कैसे जुड़ना है? नीचे कमेंट के अंदर एक कमेंट आया होगा पाथफाइंडर नाम से, उस कमेंट में एक लिंक होगी, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है सेमीकंडक्टर, क्यों भारत को इसकी जरूरत है, और भारत के पुराने जो प्रपोजल आए भारत के पास में वो किस तरीके से फेल रहे। सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है, यही है सेमीकंडक्टर चिप। साधारण शब्दों में बताऊं तो पहले मेमोरी कार्ड आती थी, वो देखी थी, इसको चिप ही कहते थे कई सारी जगहों पर। तो वो जो मेमोरी कार्ड है वो एक सेमीकंडक्टर चिप थी। उसी तरीके से एक फोन को आप तोड़ोगे या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप तोड़ोगे, अंदर देखोगे तो उसके अंदर कई सारी ऐसी छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, जिनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में ये सेमीकंडक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इस सेमीकंडक्टर को लेके मारधाड़ चल रही है, जहां पर यूएस भी सेमीकंडक्टर को एक्वायर करना चाह रहा है, ताइवान तेजी से प्रोडक्शन कर रहा है, चाइना जो है वो जर्मेनियम, गैलियम जैसे मटेरियल जो इसी सेमीकंडक्टर चिप को बनाने में काम आते हैं, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है। एक ट्रेड वॉर सा चल रहा है। इसी बीच में भारत, जो कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं और इवन इसका मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप क्लियरली इसके अंदर देख सकते हो ग्राफ के अंदर 2028 तक ये मार्केट बहुत हाइट तक पहुंचने वाला है। इवन चाइना के बाद हम सेकंड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर के इंपोर्टर हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भारत के अंदर बन रहे हैं, इसके लिए सेमीकंडक्टर चाहिए होता है, इसके लिए चिप वगैरह चाहिए होती है। भारत में वो बनती नहीं है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि यार इन देशों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। क्यों? क्योंकि जिन देशों पे हम लोग डिपेंडेंट है वो खास रूप से यूनाइटेड स्टेट, जापान, चाइना, ताइवान। अब चाइना जैसे जापान में खुद इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, चाइना से हमारे साथ में इशू चल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में डिपेंडेंसी होना सही नहीं है। इस कारण से हम चाहते हैं कि देश में ही सेमीकंडक्टर प्लांट बने। दूसरा कि इजीली अवेलेबिलिटी हो रॉ मटेरियल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बिना चलेगा नहीं। कल को कोविड जैसी कोई सी और चीज आ जाती है, सप्लाई चेन के इशू आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे बनेंगे? ये बड़ी समस्या है ना। ऐसी कंडीशन में भारत में ही सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए फिर भारत सरकार ने पुश दिया, कुछ स्कीम निकाली, जिसके अंदर एक थी मैती की मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब इकोसिस्टम के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दी गई थी। ये जो पूरी स्कीम थी ये लगभग 76,000 करोड़ की थी और इसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाता है
तो उस सेमीकंडक्टर प्लांट को लगाने के लिए जितना भी खर्चा होगा उसका 50% तक भारत सरकार उठाएगी। हालांकि अलग अलग डाटा में अलग अलग अमाउंट बताया हुआ है, पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल सोर्सेज ये कहते हैं कि 1.5 करोड़ मैक्सिमम लिमिट है एक प्लांट को लेके। ये जो प्लांट है ये 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। मतलब एक तो अगर आपने बिल्कुल फुल ब्लोन फैक्ट्री खोल दी सेमीकंडक्टर चिप की तो पैसा देंगे। दूसरा, अगर सेमीकंडक्टर के पैकेजिंग प्लांट आपने खोले तो भी उसके लिए पैसा देंगे। इस पैकेजिंग प्लांट को एटीएमपी कहा जाता है। वहीं असेंबली प्लांट या टेस्टिंग प्रोजेक्ट आपने चलाया तो उसके लिए भारत सरकार पैसा देगी। इसको ओसेट कहा जाता है। रिसेंटली एक माइक्रोन कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, ये $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए करना चाहती थी। पर ये जो इन्वेस्टमेंट था ये एटीएमपी था, यानी कि पैकेजिंग के लिए था। फुल ब्लोन फैक्ट्री का प्रपोजल लाई थी फॉक्सकॉन कंपनी वेदांता के साथ में मिलकर। हालांकि बाद में कुछ इशू हुए और इन दोनों के बीच में जो जॉइंट वेंचर थी वो टूट गई। इसके अलावा आईएसएमसी भारत के अंदर टावर कंपनी के साथ में $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली थी। पर जो टावर कंपनी है, बीच में इस टावर कंपनी को खरीदने वाली थी इंटेल, जिसके कारण से ये प्रपोजल वापस ले लिया गया। फिर इंटेल ने टावर को खरीदने से ही मना कर दिया। ये क्लियरली आप न्यूज यहां पे देख सकते हो, जिसके कारण से ये प्रपोजल भी फेल हो गया। वहीं सिंगापुर की कंपनी आईजीएसएस ने भी एक वेंचर बनाई थी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर ये जो प्रपोजल था ये इतना अप टू द मार्क नहीं था, जिसके कारण से भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस कारण से ये तीनों ही प्रपोजल भारत के अंदर रिजेक्ट हो गए। अब नए सेट ऑफ प्रपोजल भारत सरकार के सामने आ रहे हैं। रिसेंटली ये 2 बड़े प्रपोजल हैं, उसके अलावा और भी कई सारे प्रपोजल अभी भारत सरकार के सामने हैं सेमीकंडक्टर प्लांट को लेके। बहुत जल्दी भारत के अंदर एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट हो सकता है खुल जाए। अब इस सेमीकंडक्टर प्लांट के बेनिफिट क्या होंगे, तो आपको 2 बेनिफिट तो समझ में आ गए। सप्लाई चेन के इशू जो हैं वो कम होंगे। दूसरा, डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर कम होगी। तीसरा, सेमीकंडक्टर को बनाना, इनकी चिप को बनाना एक लेबर इंटेंसिव काम है, जिसके कारण से नई जॉब्स क्रिएट होंगी, भारत की जीडीपी में इजाफा होगा। ये सेमीकंडक्टर को बना के हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों को, जिसके कारण से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम होगा। ये सारे बड़े बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब भारत के अंदर सेमीकंडक्टर बनेगा तो फिर नए नए इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के अंदर डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देंगे। भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगा इंटरनेशनल लेवल पे, और एक्सपोर्ट के अंदर हम लोगों को और ज्यादा मदद मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी सेंटर के ऊपर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ये वीडियो आप एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा हमारा सेंटर किस तरीके का दिखाई देता है।